12वीं जमात के तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 98 पर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का मजमून है मिर्ज़ा गालिब, जिसमें हाली ने मिर्ज़ा गालिब की सवानियाँ लिखकर उसकी मुख्तलिफ ज़िंदगी की जो खसूसियात हैं, उनके मुख्तलिफ गोशे हैं, पहलू हैं, उनको उजागर किया है। तो पहले हम इस सबक का पहला इक़्तिबास पढ़ेंगे। मिर्ज़ा के अखलाक नहायत वसी थे। वो हर एक शख्स से जो उनसे मिलने जाता था बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। जो शख्स एक दफ़ा उनसे मिल आता था उनसे मिलने का इश्तियाक रहता था। दोस्तों को देखकर वो बाग बाग हो जाते और उनकी खुशी से खुश और उनके गम से गमगीन होते थे। यानी मिर्ज़ा गालिब जो थे उनके अखलाक बहुत बुलंद थे, उनकी पेशादा कुशानी थी। जो भी उनका दोस्त बन जाता गालिब उसकी खुशी में खुश और उसके गम में गमगीन यानी शरीक होते थे। इसलिए उनके दोस्त हर मिलत और हर मज़हब की न सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम हिंदुस्तान में बेशुमार थे। यानी गालिब का दोस्ताना मज़हब की बुनियाद पर नहीं था, बल्कि वो हर मिलत और मज़हब के लोगों के दोस्त बन जाते थे जो पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे। जो खतूत उन्होंने अपने दोस्तों को लिखे हैं उनके एक एक हरूफ से मेहर मोहब्बत और गमखारी वैगानत टपकी पड़ती है। हर एक खत का जवाब लिखना वो अपनी ज़िम्मे फर्जी समझते थे। उनका बहुत सा वक्त दोस्तों के जवाब लिखने में सरफ होता था। बीमारी तकलीफ़ की हालत में भी वो खतों के जवाब लिखने से बाज आते थे। वो दोस्तों की फरमाइश से कभी तंग दिल न होते थे। यानी मिर्ज़ा गालिब ने जो खतूत अपने दोस्त को लिखे हैं वो भी एक नया अंदाज़ लिखने का ईजाद कर चुके हैं और वो दोस्तों को खतूत का जवाब भी देना किसी हालत में ज़रूर समझते थे। गज़लों की इस्लाह ये सिवा और तरह की फरमाइशें उनके बेहद खालिस दोस्त मुखलिस दोस्त करते थे, वो उनकी तामील करते थे। यानी वो अपने दोस्तों की जो कलाम थे, जो गज़लें थे, उनकी भी इस्लाह करते थे। लोग उनको अक्सर बेरंग खत भेजते थे मगर उनको कभी नागवार न गुजरता था। और कोई शख्स लिफाफे में टिकट रखकर भेजता था तो सख्त शिकायत करते थे। उन्होंने मैसूर की एक शहजादे को अपनी किताब भेजी। इसने किताब की रसीद दिखी और कीमत दरियाफ्त की। इसके जवाब में गालिब ने लिखा कि मैं कोई ये सौदागर नहीं हूँ, सखनवर हूँ, लिहाजा मैं इस किताब का मुआवजा नहीं चाहता हूँ। तो अब हम इस पूरे सबक का खुलासा लिखेंगे जिसमें मिर्ज़ा गालिब की शख्सियत के तमाम पहलू उजागर होंगे जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी हैं। क्योंकि इस सबक का नाम यादगार गालिब है, यादगार गालिब से माखूज़ मिर्ज़ा गालिब के अनवान से इस मज़मून हाली ने गालिब की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया है, ये गोशों को नुमायाँ किया है। उनके अखलाक के बारे में लिखते हैं कि वो हर मिलने वाले के साथ नहायत खुशी और गर्मजोशी से मिलते थे। दोस्तों को देखकर खुश होते थे, उनकी खुशी में भी और गम में भी दिल से रहते थे। ये वजह है कि मुल्क भर में उनकी मुतअद्दिद दोस्त मौजूद थे। इन बातों का सबूत उनके खुतूत से मिलता है। वो दोस्तों के खुतूत का जवाब देना अपना फ़र्ज समझते थे। दोस्तों की फरमाइश से कभी वो तंग न आते थे, बल्कि उन फरमाइशों को पूरा करने में खुशी महसूस करते थे। दोस्तों की बेरंग खुतूत भी कबूल करते थे। लिहाज और मुरब्बत मिर्ज़ा की तबीयत में कुट बरी थी। आखिर उम्र तक इशार की इस्लाह का फरीज़ा अंजाम देते रहे। गालिब की आमदनी कम थी लेकिन उनका दिल बड़ा था। हर हाल में गरीब और मोहताज की इमदाद करते थे। वो दोस्तों के साथ नहायत खुलूस और हमदर्दी से पेश आते थे और हमेशा दोस्तों का एहतराम करते थे। यही वजह है कि मिर्ज़ा गालिब के दरवाजे के बाहर बहुत सारे अंधे, लोले, लुंगड़े, अपाहिज, मर्द, औरत हर दफ़ा पड़े रहते थे। हालांकि उनका जो ज़रिया आमदन था बहुत कम था, लेकिन फिर भी वो सदका देते थे।
ان غریبوں کی محتاجوں کی اپنی بساط سے زیادہ مدد کرتے تھے۔ نثر و نظم کی طرح ان کی باتیں بھی نہایت بڑی مزیدار ہوتی تھیں، اس لیے لوگ ان سے ملے اور ان کی باتیں سننے کا شوق رکھتے تھے۔ بکل حالی انہیں بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بہتر ہے۔ ہر کوئی ان کے تمام ملفوظات جمع کرتا تو لطائف و ظرافت کی ایک ضخیم کتاب تیار ہو جاتی۔ یعنی مرزا غالب جو تھے ان کی باتوں میں مزہ تھا، اس لیے انہیں حیوان ناطق کے بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو بہتر ہے۔ یعنی وہ حیوان ظریف تھی، ان کی باتوں میں ظرافت تھی۔ انہی باتوں کو سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے لوگ، ان کے دوست ان کے پاس اکثر آتے تھے۔ مرزا نے کبھی اپنی خودداری اور وضع کو نہیں چھوڑا۔ ان کی سب سے مرغوب غذا گوشت تھی۔ آخر عمر میں ان کی خوراک کم ہو گئی۔ عام طور پر صبح و بادام کا شیرہ پیتے تھے، دن کو گوشت کا قورمہ، بوٹیاں، شوربہ، پھلکا اور کبھی کبھی انڈے کی زردی نوش فرماتے تھے۔ شام کو شامی کباب کھانے کے شوقین تھے۔ پھلوں میں ان کو آم بہت پسند تھے۔ ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے آم بیچتے تھے، وہ خود بھی ان بیچ دوستوں سے آموں کی فرمائش کرتے تھے۔ آموں سے ان کا دل کبھی نہ بھرتا تھا۔ مرزا کی مزاج میں طنز مزاح اور ظرافت کوٹ کوٹ بھری تھی۔ وہ بات بات میں ظرافت کا نکالتے تھے۔ اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ یعنی مرزا غالب جو تھے وہ خوددار تھے۔ وہ کبھی غربت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر آمادہ نہ ہوئے۔